आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, BHBC न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन दिलवाग। इजराइल में घुसकर फलस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों के हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने पूरी गाजा पट्टी को घेर लिया है और हवाई हमले के साथ ही जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में है। इजराइल में घुसकर निर्दोष नागरिकों से हैवानियत करने वाले हमास के एक लड़ाके को ढूंढकर मौत के घाट उतारने की कसम इजरायली बलों के जवानों ने खा ली है। इसके लिए इजरायली सैन्य बलों ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। शुक्रवार 20 अक्टूबर को इजरायली के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा सीमा पर इजरायली सैनिकों के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि किस तरह से गाजा में हमास को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बताया कि हमास के आतंकवादियों के खात्मे के लिए 3 चरण में अचूक हमले किए जाने हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बताया कि हमले के पहले चरण में गाजा को घिरकर खड़ी इजरायली सेना अपने टैंकों, तोपों और अन्य आधुनिक हथियारों के साथ गाजा में घुसेगी और सबसे पहले हमास के बुनियादी ढांचे को तबाह करने की शुरुआत करेगी। रिपोर्ट्स का दावा है कि गाजा में इजरायली सेना के हमले से बचने के लिए हमास के लड़ाकों ने सुरंग का जाल बुन रखा है, जिनमें से कई सुरंगें 70 मीटर तक गहरी हैं। इन्हें बंद करना और इनमें छुपे हमास के लड़ाकों को मार गिराना इजरायली सेना का पहला लक्ष्य है। ऑपरेशन के दूसरे चरण में हमास के हर एक लड़ाके को ढूंढकर मारना शामिल है। इसमें फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ गाजा में छुप कर रहने वाले हमास के लड़ाकों को ढूंढ कर मारना पहली प्राथमिकता है। इसके लिए इजरायली सेना बहुत आक्रामक रुख अपनाए हुए है, बल्कि कम तीव्रता के साथ हमले किए जाएंगे ताकि एक एक लड़ाके का खात्मा सुनिश्चित किया जा सके। वहीं ऑपरेशन के तीसरे चरण में गाजा पट्टी को हमास से पूरी तरह से मुक्त करने के बाद यहां जनजीवन के प्रति इजराइल की जिम्मेदारी खत्म की जाएगी। यहाँ रहने वाले नागरिकों को पानी और बिजली की आपूर्ति इजराइल की ओर से ही की जाती रही है। रक्षा मंत्री गैलेंट ने कहा है कि हमले के तीसरे चरण में गाजा में जनजीवन की जिम्मेदारी से इजराइल तौबा कर लेगा और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था स्थापित करेगा। बता दें कि गाजा पट्टी की समुद्र से घिरी 90% जमीन पर व्यवस्थाओं को इजराइल नियंत्रित करता है। 2007 में यहां हमास के कब्जे के बाद से इजराइल इस पूरे क्षेत्र पर कठोर नाकेबंदी रखता है और आयात निर्यात पर सख्त प्रतिबंध है। मिस्र से लगने वाले छोटे बोर्ड को छोड़कर पूरे गाजा पट्टी का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। 7 अक्टूबर को इजराइल ने हमास के लड़ाकों में के घुसकर हमले के बाद से पिछले 15 दिनों से इजरायली एयरफोर्स हमले कर 1 दर्जन से अधिक हमास के टॉप लीडर्स को मौत के घाट उतार चुकी है। इस हमले में गाजा के अंदर अब तक 4137 लोगों के मारे जाने के दावे किए जा रहे हैं, जबकि 12,500 लोग घायल हैं। इजराइल ने अभी तक गाजा में कम से कम 9,000 टन बम गिराए हैं, जबकि हमास के हमले में इजराइल के 1400 नागरिकों की मौत हो चुकी है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।